हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। कोई भी विधानसभा का चुनाव का जो हमारा नतीजा है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक, ये हमारा ऊपर में है राजनीतिक पार्टी, और दूसरा हमारा यहाँ पे है जीती गई सीटें कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जीत जो है सो हासिल किया है। देखो यहाँ पे राजनीतिक पार्टी ये जो है हमारा 75 सीट है, बी का जो मान है वो 55 सीट है, सी हमारा 37 है, डी हमारा 29 है, उसी तरीके से ई हमारा 10 है और एफ हमारा 37 है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाले एक दंडालेख बनाइए। सबसे पहले इसको हम लोगों को एक दंडालेख के द्वारा दर्शाना है। ठीक, और दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, यानी किसने जो है सो अधिकतम सीट जीत हासिल किया है, उसको भी यहाँ पे आंसर करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए एक दंडालेख बनाएंगे, एक हम लोग आयत चित्र बनाएंगे जिससे इसको हम लोग दर्शा सकते हैं कि ये कौन सा पार्टी ज़्यादा है और किसका ग्राफ बड़ा है। उस तरीके से यहाँ पे पहले दर्शाना है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले एक हम लोग करते हैं, इसको पहले एक बॉक्स के द्वारा हम लोग पहले यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक, ये हम लोगों का हो गया। आप इसे चाहें तो ग्राफ की कॉपी में बना सकते हैं, बहुत बेटर रहेगा। ठीक, हमारे पास अभी ग्राफ नहीं था तो मैं इसी के ऊपर आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग उम्मीद कीजिए अपना जो है सो उसी में बना लीजिएगा। ठीक, ये हमारा है राजनीतिक पार्टी। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए इसको। और दूसरा हमारा यहाँ पे जीते गई सीटें यानी सीट की संख्या। ठीक, सीट की संख्या। तो एक एक करके हम लोग जो राजनीतिक पार्टी है हमारा 3 टोटल, हमारा एक ए है, दूसरा बी है, सी है, डी है, ई है और एफ, इस तरीके से हमारा दिया गया है। ठीक, तो पहला जो राजनीतिक पार्टी है ए को कितना मिला था, इसको मिला था 75 सीट, तो इसके सामने लिखेंगे 75। ठीक, बी को जो सीट की संख्या मिला था वो हमारा 55 है, तो यहाँ पे 55 लिखेंगे। उसी तरीके से ये 37 सी को हमारा है, और उसके बाद डी को जो संख्या मिला है वो कितना है, तो 29 है। ठीक, और ई जो है सो 10 और एफ का जो मान है वो 37 है। ठीक, इस तरीके से दिया गया है। अब इसको हम लोगों को एक ग्राफ के ऊपर दर्शाना है। ठीक, ये ग्राफ हम लोगों को यहाँ पे नीचे में इसके लिए बनाना है और इसको दर्शाना है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पहले ग्राफ खींचते हैं। ठीक, ये अब इधर से भी इसको मिला देते हैं। ठीक, यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे राजनीतिक पार्टी, इधर हम लोग लिखेंगे राजनीतिक पार्टी। ठीक, और जो संख्या है हम लोग इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक पार्टी। ये लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये सब हमारा बहुत ही मतलब एग्जाम के व्यू से जो चेकर वहाँ पे चेक करता है उसके तरीके से यहाँ पे लिखना बहुत बेटर माना जाता है, इसको लिखना ही चाहिए। ठीक, और इधर हम लिखेंगे सीट की संख्या, सीट की संख्या। अब देखो यहाँ पे अंतराल जो दिया गया है यहाँ पे हमारा कैसा है, 75 है, 55 है, 37 है, 29 है, 10 है, 37, ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि 10-10 के गैप पर ले सकते हैं। ठीक, अगर यदि हम 10 नहीं, अगर यदि 5 लेंगे तो हमारा ये ग्राफ जो है सो और ऊपर तक जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है हम लोग यहाँ पे बना पाएंगे। ठीक, इसलिए जो हम लोग गैप रखे हैं वो कितने का गैप रखे हैं, तो वो 10-10 का गैप रखे हैं। तो ये हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये 0 है, और इसके बाद ये हमारा 10 है, ये 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, मैक्सिमम देखो हमारा यहाँ पे 75 तक गया है, तो हम लोग 80 के बीच में ही रुक जाएंगे। ठीक, अब जो हमारा पहला जो राजनीतिक पार्टी है यहाँ पे देखो, जो ए पार्टी है टोटल इन्होंने कितना 75 है, इसका टोटल सीट कितना है 75 सीट है। तो इसके लिए हम लोग जो यहाँ पे उठी करेंगे बनाएंगे तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो 75 के ऊपर बनेगा। ठीक, अब देखो इस ग्राफ में 75 कहाँ पे होगा, ये 70 और 80 के बीच, ठीक बीच में होगा 75। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सामने से रख करके खींचेंगे।
तो ये हमारा इसके बीच में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे इसका, यहाँ से लेकर के इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे, ठीक। ये जो हमारा राजनीतिक पार्टी है ये हमारा ए है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बी का जो मान है वो कितना है, तो बी जो हमारा है 55 है। 55 हमारा कहाँ पे होगा, तो 50 और 60 के बीच में होगा, ठीक। 55 हमारा अन्य इनके बीच में होगा, तो इसके सामने रख करके फिर खींचेंगे। ये हमारा हो गया राजनीतिक पार्टी बी, जिसकी संख्या कितनी है, तो ये सीट की संख्या 55 है। उसी प्रकार से हम लोग सी को देखेंगे तो ये 37 है। सी हमारा 37 कब होगा, 40 से थोड़ा और 35 और 40 के बीच में होगा, तो इनके बीच में हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा अगला जो ग्राफ होगा उसका, या राजनीतिक पार्टी सी का हो जाएगा, ठीक। अगला जो डी का मान दिया गया है वो कितना है, 29 है। तो 20 और 30 यानी लास्ट हमारा 30 के जस्ट हमारा ऊपर ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका है 29, ठीक। ये डी। अब हमारा जो ई का मान है वो कितना है, तो 10 है। तो 10 हमारा देखो यहाँ पे एक कंप्लीट इसी जगह पे है, तो इसका मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे बना देंगे। अब जो एफ है वो कितना है, 37 है। तो 37 हम लोग एक बार गए थे, इसमें गए थे, तो सी में गए थे, तो इसमें भी उसके सामने रख करके इसको खींच देंगे, ठीक। यहाँ पे ओह सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। इस तरीके से गलती कभी नहीं होना चाहिए, ठीक। देखो हम लोग ध्यान नहीं दिए यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग इधर बगल में बना देते हैं, ठीक। आप लोग बनाएंगे तो बहुत ध्यान से बनाना है, ऐसा नहीं करना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि ये गलती करेंगे तो आपका फिर वहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ये हमारा ई था और ये हमारा एफ था, ठीक। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट, ये जो दंडालेख बनाने के लिए बोला गया था वो कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में एक बोला जा रहा है कि देखो नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, यानी किन्होंने जो है सो सबसे ज़्यादा सीटें जीती है। तो जिसका ग्राफ ऊपर है वही, तो 75 का ग्राफ ज़्यादा है, तो ये जो हमारा है इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। यानी 2 नंबर का जो आंसर बनेगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 2 नंबर का जो आंसर बनेगा यहाँ पे लिखेंगे ए ने सबसे अधिक सीट जीती है, ठीक। अब चलो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक की शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। ये हमारा है दिया गया लंबाई है और ये हमारा पत्तियों की संख्या है। तो इसको बोला जा रहा है कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को एक आयत चित्र खींचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे फेरबदल किया गया है। यहाँ पे देखो 118 है, 126 है, लेकिन यहाँ पे क्या इनके बीच नहीं है, 26 से स्टार्ट नहीं है, 127 से डायरेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले इस आंकड़ा को जो है सो हम लोग सुधारेंगे, ठीक। उसके बाद फिर से हम लोगों को इसको बनाना पड़ेगा। तो इस सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 0.5 को इसको माइनस कर देंगे, ठीक। और इसको हम लोग 0.5 बढ़ा करके लेंगे, तब ये हमारा जो डाटा है सही सुटेबल हमारा बन जाएगा, ठीक। तो और इस संख्या को ऐसे ही रहने देना जैसा हमारा दिया गया है वैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो 118 से लेकर के 126 के बीच में है। अब जो हमारा यहाँ पे 126 127 से 35 है, यानी 1 का गैप है। तो इस 1 को हम लोग मैनेज करने के लिए इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे और इधर हम लोग 0.5 जोड़ देंगे, ठीक। तो ये हमारा इसका मैनेज हो जाएगा। अगर यदि इसमें हम लोग 118 में से 0.5 को घटाएंगे तो कितना बनेगा, वो 17.5 यानी 117.5। और 126 में से 0.5 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, वो 126.5 बनेगा। इस तरीके से हम लोगों को पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लिए उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो इस तरीके से हमारा दिया गया है। एक तरफ से यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा लंबाई इधर लिखेंगे, ठीक। और इधर हम लोग लिखेंगे इसकी संख्या, पत्ती की संख्या, ठीक। तो क्या किए हम लोग, वहाँ ने 118 से कितना कम किए, 0.5, तो 117.5 पहला, और दूसरा में हमारा 126.5, ठीक। इसमें हम लोग 5 बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग 5 घटाएंगे, तो हमारा अब ये कैलकुलेटेड। देखो अब यहाँ पे हम लोग अगला जो लेंगे फिर से 126.5 लेंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे, कितना अधिक था ये। अभी जो देखो यहाँ पे हम लोगों को इतना नहीं करना है कि कितना अधिक है नहीं है। यहाँ पे देखो कितना है, 127 से हम लोग 0.5 घटाएंगे तो 126.5 बना, और इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो क्या है 135, इसमें से 0.5 बढ़ेगा तो 135.5 बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 135.5।
अभी फिर से हमारा 135.5 हो गया, माइनस जो अगला दिया गया है इसमें हम लोग 0.5 को माइनस किए, इसमें हम लोग 0.5 को जोड़ेंगे तो 144 है, तो 144.5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर से 144.5 हो गया, और उनके बाद यहाँ पे जो अगला दिया गया है वो हमारा 153 है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 153 में से 5.5 को जोड़ेंगे। अब फिर से 153.5 है माइनस का, वो माइनस कहते हैं, हमारा ये रेंज दर्शा रहा है। ठीक, 153.5 है और ये हमारा 162.5 हो जाएगा इधर। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 163 है, तो यहाँ पे हम लोग 0.5 को माइनस करेंगे तो 162.5 बनेगा, और यहाँ पे 171 में से 0.5 को जोड़ेंगे तो 171.5 बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो फिर से 171.5 आ गया, उनमें से यहाँ पे 180 दिया गया तो 180.5 हो जाएगा, क्योंकि इधर हम लोग जोड़ रहे हैं इधर घटा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इस डाटा को हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जो पहले से दिया गया है इसका मान 5 है, 3 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 9 है, 12 है, 5 है, 4 है और 2 है। ठीक, ये अपने आप मैनेज हो जाएगा। अब बस इसको हम लोगों को दर्शा देना है। अब देखो हम लोगों को दर्शाना एकदम बिल्कुल ये हमारा अब सटी हो जाएगा। जो भी हमारा 117.5 126.5 होगा उनके बीच में ये होगा, 126.5 से लेकर के 135.5 में उसकी संख्या ये होगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे पहले बना लेना है इसको। अगर यदि आप वैसे ही दर्शा देंगे तो आपको बिल्कुल मार्क्स जो है सो 0 मिलेगा, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि पहले इसको हम लोगों को संगठित आंकड़ा, इससे पहले हम लोग संगठित करते हैं इसको, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिर से दंडालेख बनाते हैं इसके। ठीक, इधर हम लोग इधर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक तरफ हम लोग लेंगे पत्तियों की लंबाई और एक तरफ हम लोग संख्या लिखेंगे। यहाँ पे पत्तियों की संख्या इधर लेंगे, पत्तियों की संख्या इधर लेंगे हम लोग पत्तियों की संख्या, और इधर हम लोग पत्तियों की लंबाई को मेजर करेंगे। ठीक, पत्तियों की लंबाई। तो देखो पहले स्टार्टेड कहाँ से है, तो 117.5 से लेकर के 126.5। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे पहले ऊपर में हम लोग 0, ये ओरिजिन हो गया। ठीक, 2 4 6 8 10 12 14, बस इतना हमारा मैक्सिमम है। अब यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे इधर जो लेंगे हम लोग कितना कितना के गैप पर लेंगे, तो पहला जो हमारा आएगा शुरू में कितना है, तो देखो यहाँ पे 117.5 है, तो पहले हम लोग लेंगे 117.5। ठीक, अगला हमारा है इसके बाद 126.5, तो इसको लेंगे। फिर यहाँ पे देखो 126.5 के बाद हमारा है 135.5। फिर हमारा जो अगला गैप है वो हमारा कितना है, तो 144.5। अगला जो गैप हमारा 153.5 है। फिर जो अगला गैप हमारा 162.5 है। फिर हमारा जो है सो 171.5 है। फिर हमारा 180.5। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अब जो भी हमारा 117.5 से लेकर के 126.5 के बीच में होगा उसको हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे। 126.5 से 135 के बीच में जो होगा इसको यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक, अब देखो 117.5 और 126.5 के बीच में कितना संख्या है, तो 3 संख्या है। पत्तियों की संख्या कितनी है, तो 3। तो 3 हमारा देखो इसके सामने में है, 2 और 4 के बीच में होगा, तो इस जगह पे होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को खींचना है और इसके ऊपर जा करके 126.5 को दर्शा देना है। ठीक, ये हमारा कितनी संख्या में है, तो 3 संख्या में है। अब चलो हम लोग दूसरा नंबर यहाँ पे 126.5 से लेकर के 135.5 इनके बीच में कितना है। ठीक, तो देखो 126.5 हमारा लोअर, ये हमारा जो अपर है ये हमारा है। टोटल संख्या कितना है, 6 है, तो 4 और 5 के बीच में हमारा 6 होगा, तो इनके बीचों बीच लेंगे और यहाँ पे इसके साथ में से फिर से दर्शा देंगे। ठीक, अब उसी प्रकार से देखो 135.5 है, उसके बाद 144.5 है, 135.5 और 144.5। अब देखो 135.5 और 144.5 के बीच टोटल 9 है, तो 9 हमारा कहाँ पे मिलेगा, 8 और 10 के बीच में, तो इनके बीच हमारा यहाँ पे होगा, इसके मिला करके यहाँ पे खींच देने हैं। ठीक, यहाँ से लेकर के और इसको यहाँ पे इसके साथ मिलाना है। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो 144.5 और 153.5 इनके बीच में टोटल 12 है, तो 12 हमारा कहाँ पे है, इस जगह पे है, तो हम लोग यहाँ पे टच करेंगे और इधर से भी खींचते खींचते इसको साथ में आके मिला देंगे। ठीक, उसी प्रकार से 153.5 और 162.5 के बीच में जो टोटल है वो कितनी है, तो 5 है, तो 6 और 4 के बीच में यानी इसके सामने से आएगा, तो यहाँ पे लगा करके इस तरीके से खींच देनी है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे
अब चलो यहाँ पे 162.5 और 171.5 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे 162.5 और 171.5 के बीच में टोटल कितनी है, तो ये हमारा 4 है, तो 4 के सामने से खींच देनी है, ठीक। यहाँ से लेकर के इसको यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक खींच देनी है। अब 171.5 से लेकर के 180.5 इनके बीच में कितनी है, तो ये 2 है, तो हम लोग यहाँ पे इसके बीच में गैप रख करके 2 को यहाँ पे मिला देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये जो आंकड़ा है इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर में बोला गया है उसको हम लोग यहाँ पे पहले रीड करते हैं और फिर से इनको बनाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, तो बिल्कुल आलेख है सही। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिला करके और एक बहुभुज टाइप का बना सकते हैं, ठीक। ये हमारा कैसे बहुभुज बनेगा, यहाँ से जाएगा तो ऐसे और ऐसे करके फिर ये नीचे आएगा, इस तरीके से हम लोग इसको बहुभुज में, तो इसका जो नाम होता है वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं बारंबारता बहुभुज, इसको भी बोला जाता है, ठीक। इस तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बोला गया है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की सबसे लंबाई अधिक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखो ये हमारा मैक्सिमम कहाँ तक गया है, लगभग 171 से अधिक और 180.5 से नीचे है, तो सबसे जो हमारा मैक्सिमम है वो क्या है, इतना है, तो वहाँ पे 153 तो गलत बोल रहा है, तो लिखेंगे नहीं, ये गलत बात है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 5 और 6 के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।